किसी भी एक जनप्रतिनिधि का सार्वजनिक रूप से पैर छूना, ये उनके लिए उनकी बड़प्पन भले हो सकती है, लेकिन जिनका पैर छुआ है उनको तो जनता सब समझ रही है कि आने वाला समय में क्या पता। आपने 5 लाख बोल करके जनता को, युवाओं को गुमराह किया, और जब देने की बारी आई तो आप कभी 1932 के नाम पर इसको बरगला के रख लिए, अस्तर खतियानिया के नाम पर बरगला के रख लिए, और अंतिम में अब आके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर आ गए हैं। अब मैट्रिक के सर्टिफिकेट की यह हालत है कि कोई बांग्लादेश का विद्यार्थी यहाँ मदरसे में डिग्री ले लेता है, 9वां में एडमिशन ले ले, 10वें में मैट्रिक का डिग्री ले ले, तो इस राज्य से नौकरी का हकदार हो जाता है। ऐसे कानून का निर्माण हुआ। क्या बात रही होगी या कोई विशेष प्रयोजन था? ये तो जनता सब समझ रही है कि इस पैर छूने का मकसद क्या था। भ्रष्टाचार की बात करने वाले अब केवल भाजपा पर आरोप लगा देना और फिर अपनी बात करना, और ये हम जो समझते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के जो विधायक थे उनकी एक ही मंशा थी कि इनके चारों मंत्री, जो कांग्रेस के चारों मंत्री हैं, वो इस्तीफा दे और नए मंत्री में हम लोगों का नाम है। तो ये स्वार्थवश ऐसा बयानबाजी दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता झारखंड के उन सबों की इच्छा पर पानी फेर दिया। और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री का इस तरह का करना, किसी भी एक जनप्रतिनिधि का सार्वजनिक रूप से पैर छूना, ये उनके लिए उनकी बड़प्पन भले हो सकती है, लेकिन जिनका पैर छुआ है उनको तो जनता सब समझ रही है कि आने वाला समय में क्या परिणाम होने वाला है। हाँ? क्या देखिए, सवाल वो नहीं है। सरकारी नौकरी का 5 लाख का घोषणा कांग्रेस एवं की सरकार ने किया। हम समझते थे कि ये आंकड़ा ही गलत है। इतनी नौकरियां थी नहीं जितना इन्होंने युवाओं को बरगलाया। हमारे अनुमान से 1 लाख की नौकरी निकल सकती थी, लेकिन आपने 5 लाख बोल करके जनता को, युवाओं को गुमराह किया, और जब देने की बारी आई तो आप कभी 1932 के नाम पर इसको बरगला के रख लिए, अस्तर खतियानिया के नाम पर बरगला के रख लिए, और अंतिम में अब आके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर आ गए हैं। अब मैट्रिक के सर्टिफिकेट की यह हालत है कि कोई बांग्लादेश का विद्यार्थी यहाँ मदरसे में डिग्री ले लेता है, 9वां में एडमिशन ले ले, 10वें में मैट्रिक का डिग्री ले ले, तो इस राज्य से नौकरी का हकदार हो जाता है। ऐसे कानून का निर्माण हुआ है कि ये कानून नहीं है, ये तुष्टीकरण की नीति है। आप जब इसके गहन अध्ययन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये जो झारखंड में अभी नीति चल रही है, ये झारखंड की जनता के हित में तो कदापि नहीं है। और आप नौकरी देना नहीं चाहते, कहाँ से देंगे? एक तरफ राजस्व की लूट मची हुई है, कोयला का हो, बालू का हो, पत्थर उद्योग का हो, बॉक्साइट का हो, यानी किसी भी क्षेत्र में जाइए तो आपको हर जगह जब राजस्व की लूट मची है तो आपका खजाना तो खाली रहता है, और आप रोज़ नया नया बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसी बयानबाजी से जो यूपीए गठबंधन है, इसमें कुछ नहीं है। ये केवल लूट और खसोट के माध्यम के हम भी शेयर होल्डर बने। हमको तो याद है कि लोबी नैमरमजीत विधानसभा में मामला उठाए थे, राजस्व लूट का मामला, ट्रक से लूट हो रही है, लेकिन परिणाम क्या हुआ कि बाकी तो वो भी सेटलमेंट में चले गए। हमारे वहाँ के पूर्व प्रत्याशी लगातार संघर्ष करते रह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लूट जारी है। और ये सरकार भी जानती है कि जितना लूट सको लूट लो, नहीं तो मधु कोड़ा का जो हालत है, हमारा मानना है कि हेमंत सोरेन की हालत मधु कोड़ा से भी बद से बदतर स्थिति में जाएगी।